1 2 3 स्टार्ट फोकस। आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्या होता है और इसके बारे में हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर आखिर क्या है? वेक्टर आपका पार्ट ऑफ एसटीएल है। अब आप ये पूछोगे कि भाई एसटीएल क्या है? तो एसटीएल एक्चुअल में स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, तो आपने इसका फुल फॉर्म बताया। एसटीएल का मतलब क्या होता है? तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का जो मतलब होता है वो 3 डिवाइडेड में आपका बटा हुआ है। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड के बारे में समझना होगा। स्टैंडर्ड के बारे में, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है आपका एक मानक होता है, एक यूनिट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इस दुनिया में वर्ल्ड करेंसी के तौर पे डॉलर को नापा और मापा जाता है, और डॉलर ही ऐसा है जिसको हम स्टैंडर्ड करेंसी मानते हैं, जो कि पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है। ठीक उसी तरीके से स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि एक वैसा चीज़ जो पूरी दुनिया में एक जैसा दिखे, राइट। उसके बाद में टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? टेम्पलेट आपका C++ का एक कॉन्सेप्ट होता है। टेम्पलेट का जो मतलब होता है वन प्रोग्राम फॉर डिफरेंट वैल्यूज़। मतलब कि जो कुछ भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम हो सकता है कि वो स्ट्रिंग के लिए हो सकता है कि आपके इंटीजर के लिए हो। तो उसमें आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टेम्पलेट क्लास में आपको एक ही बार में आप ऐसे लिख दीजिए और डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, इन डिफरेंट पैरामीटर को आप पास जो है वो करा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि टेम्पलेट का एक एग्जांपल के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर आप टेम्पलेट को यूज़ करना चाहते हैं तो हैज़ इंक्लूड आपको लिखना पड़ता है, और ये इस तरीके का जो है वो आपका पूरा एक स्क्रिप्ट, आपको एक सिंटैक्स लिखना पड़ता है। टेम्पलेट को बनाने के पहले आपको एक टेम्पलेट कीवर्ड, टाइप नेम, और वहाँ पे आपका टाइप नेम के बाद जेड आप लिखते हैं। जेड के अलावा आप यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है। ABCD आप 26 लेटर्स में से आप कोई भी डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैंने ये वाला जो है वो आपके एक फंक्शन की तरह से दिखता है। तो पहला तो ये भी पॉइंट हो सकता है कि टेम्पलेट आपके एक फंक्शन की तरह दिखता है, लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो सारे वैल्यू के लिए, सारे पैरामीटर के लिए काम करेगा। चाहे वैल्यू आपका स्ट्रिंग हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल राउंडर नाम के एक फंक्शन है। ये फंक्शन ही होता है। टेम्पलेट आपका एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डिफरेंट पैरामीटर को पास कराते हैं। तो यहाँ पे ऑल राउंडर है, ठीक है, सारे डेटा टाइप पे काम करता है। तो यहाँ पे आपको कुछ लिखने का इसका तरीका अलग होता है। लिखने का तरीका इसलिए है ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि यहाँ पे टेम्पलेट का हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम डिफरेंट वैल्यू और डिफरेंट पैरामीटर को पास करा सकते हैं, राइट। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड का मतलब मानक होता है, राइट। मतलब कि एक ऐसा चीज़ जो पूरी दुनिया में उसका यूज हो, राइट। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं अब लाइब्रेरी के बारे में। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी का मतलब आपका ये होता है कि एक जैसे कि CD कैसेट का आपका लाइब्रेरी होता है, राइट। बुक्स का लाइब्रेरी होता है। ठीक उसी तरीके से ये जो आपके टेम्पलेट बने हुए हैं, यानी कि जो ये फंक्शन बने हुए हैं, इनको स्टैंडर्ड तरीके से एक पैकेज में आपके C कंपाइलर की, जब आप लोग C++ इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, उसी वक्त में आपके साथ में जो लाइब्रेरी मिलता है उसी में इनके जितने भी कोड होते हैं वो रहते हैं। तो मुझे ये उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी समझ में आ गया। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा चीज़ जो पूरी दुनिया में मान्य हो। टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि फंक्शन टाइप का होता है जो डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। लाइब्रेरी का मतलब ये होता है, लाइब्रेरी का मतलब होता है एक समूह, राइट। एक ग्रुप ऑफ पीपल बोलते हैं।
ग्रुप ऑफ CD बोलते हैं। तो ये आपका लाइब्रेरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ टेम्पलेट्स और ग्रुप ऑफ फंक्शन। और इस टेम्पलेट को आप यूज़ कैसे करते हैं, हेडर फाइल इंक्लूड करके, राइट। अब हम बात करते हैं कि HTML के स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के आपके 4 कंपोनेंट होते हैं, राइट। कौन कौन से ऐसे होते हैं? तो अगर हम बात करें HTML के बारे में, तो HTML आपका डिवाइडेड होता है, एल्गोरिदम होता है, कंटेनर होता है, फंक्शन होता है और इटरेटर होता है। अब 4 कंपोनेंट क्या होता है HTML में? तो HTML में आपको ये पता हो सकता है कि HTML आपका एक लाइब्रेरी है जिसमें आपके बहुत सारे टेम्पलेट के कोड ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बहुत सारे फंक्शन के लिखे हुए हैं। तो उनमें से क्लासिफिकेशन के लिए आपके एल्गोरिदम होता है, कंटेनर होता है, फंक्शन होता है और इटरेटर होता है। इनके सब ग्रुप भी आपके इस लाइब्रेरी पैकेज में अवेलेबल होते हैं। एल्गोरिदम की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने बाइनरी सर्च आपने किया हुआ होगा, मर्ज शॉर्ट, ठीक है, शॉर्टिंग का असेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इन ऑलरेडी बहुत पहले ही आपके कोड जो है वो लिख करके एक लाइब्रेरी में रखा जा चुका है। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि उस कोड को आपको अपने हेडर फाइल में इंक्लूड करना है और उसको आपको यूज करना है। फॉर एग्जांपल हम C के बारे में भी बात करें, printf एक फंक्शन होता है और उस printf फंक्शन को हम यूज़ करते हैं, उसके मेन जो कोड होता है वो हम नहीं जानते। ठीक उसी तरीके से एल्गोरिदम भी होते हैं। तो आपके HTML ये आपको फीचर प्रोवाइड कराता है कि जितने भी अच्छे अच्छे एल्गोरिदम होते हैं जैसे कि बाइनरी सर्च, इन सब का आपको ऑलरेडी कोड लिख करके रखा हुआ है लाइब्रेरी में। और वो जो कोड है वो आपके इंटीजर पे तो काम करेगा ही करेगा, स्ट्रिंग पे भी काम करेगा, फ्लोट पे भी काम करेगा, डबल पे भी काम करेगा। कोई भी पैरामीटर अगर आप पास कराते हैं तो वहाँ से आपका काम करेगा। अब हम बात करते हैं कंटेनर के बारे में। कंटेनर क्या होता है भाई, ठीक है। कोई अगर आपसे पूछता है कि कंटेनर क्या होता है, तो कंटेनर के बारे में अगर बात किया जाए तो कंटेनर में आपके 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कंटेनर जो होता है आपके एक बॉक्स की तरह होता है, ठीक है। ये बॉक्स आपके रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी में कुछ स्पेस लेता है, पहला चीज़। ये जो वेक्टर का जो भी यहाँ पे कंटेनर है, तो कंटेनर भी बहुत तरीके होते हैं। कंटेनर मतलब कि एक बॉक्स जैसा चीज़ होता है, ठीक है। लॉजिकल के लिए मैं बता रहा हूँ, लॉजिकली आप कैसे इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, उसके लिए मैं कंटेनर के बारे में बता रहा हूँ। तो ये जो आपका कंटेनर होता है ये आपके एक बॉक्स की तरह होता है। इसमें आप इंटीजर टाइप का डेटा आप रख सकते हैं, फ्लोट टाइप का डेटा रख सकते हैं। और कंटेनर भी बहुत टाइप के होते हैं जो अभी हम बाद में देखने वाले हैं। तो कंटेनर क्या होता है? अ कंटेनर इज़ अ होल्डर ऑब्जेक्ट। होल्डर ऑब्जेक्ट होता है, जैसे C++ में आपने क्लास पढ़ा है, ऑब्जेक्ट पढ़ा है। ऑब्जेक्ट अगर हम जैसे ही बोलते हैं यानी कि रैम में कुछ उसने स्पेस ले लिया है, अपने उसने बाउंड्री बना दी है। डेट स्टोर अ कलेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट और इट्स एलिमेंट, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट में यानी कि इस बक्से में आपके कुछ एलिमेंट रख सकते हैं आप। वो एलिमेंट आपका अरे हो सकता है, वेक्टर हो सकता है, लिंक्ड लिस्ट हो सकता है, कोई भी डेटा आप इस बॉक्स में रख सकते हैं। इसी बॉक्स को बोलते हैं कंटेनर, राइट। याद रहेगा। चलिए, तो ये अब कंटेनर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेक्टर की बात हो रही है, तो वेक्टर कंटेनर हमने लिया हुआ है। वेक्टर अब क्या होता है, तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। कंटेनर मतलब क्या होता है, तो लॉजिकल के लिए आप लोग याद रख सकते हैं, कंटेनर का मतलब होता है एक बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर कुछ आपके वैल्यू रखे हुए हैं बस, ठीक है। अब हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है? पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है। लेकिन जब आप HTML यूज़ करते हैं यानी कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, और फॉर एग्जांपल अगर आप वेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो उस वेक्टर में इनबिल्ट फंक्शन भी आते हैं, जिससे विद द हेल्प ऑफ दैट फंक्शन आप उन सारे जितने भी उसके अंदर एलिमेंट हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, राइट। अब इटरेटर क्या होता है भाई? कोई आपसे पूछ दिया कि बताओ तो इटरेटर क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि इटरेटर होता है एक लूप टाइप का सिस्टम होता है जो HTML का पार्ट होता है, यानी कि लाइब्रेरी में इटरेटर का भी कोड लिखा हुआ है, राइट। अब ये इटरेटर में काम क्या ये करता है, तो ये लूप सिस्टम प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने फॉर लूप जानते हैं, वाइल लूप जानते हैं, डू वाइल भी आपका एक लूप होता है। तो उस तरीके का फंक्शन
जब हम किसी कंटेनर में यूज़ करते हैं, जैसे वेक्टर में यूज़ करते हैं, तो फिर उसमें हम किस तरीके के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, ये पूरा सिस्टम हमें इटरेटर प्रोवाइड कराता है, राइट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे आपका वेक्टर है, तो वेक्टर को यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है, और यहाँ पे आपका एक फॉर लूप से हमने इससे वेक्टर के जितने भी एलिमेंट है उसको हमने एक्सेस किया हुआ है, और यहाँ पे हमने इटरेटर की मदद से, ठीक है, इटरेटर की मदद से हमने उस जितने भी बॉक्स में जो एलिमेंट था उसको हमने एक्सेस किया हुआ है। तो बॉक्स में जितने भी एलिमेंट थे, यानी कंटेनर में जितने भी एलिमेंट थे, या तो आप उसे फॉर लूप वाइल लूप से भी एक्सेस कर सकते हैं, और या तो आप उसको इटरेटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना, अगर आप लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने अभी तक बने हुए हैं आप इस वीडियो में। चलिए अब हम बात करने वाले हैं वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर आपका क्या होता है जी? वेक्टर आपका होता है सीक्वेंस कंटेनर। ओके, सीक्वेंस कंटेनर। सीक्वेंस कंटेनर क्या होता है? सीक्वेंस कंटेनर आपका होता है कि एक कंटेनर मतलब तो मैंने पहले बता दिया, बॉक्स होता है। ऐसी कोई डेटा जो सीक्वेंस फॉर्म में हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में, यानी कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके का आपका सीक्वेंस का मतलब होता है। कंटेनर का मतलब क्या होता है? बॉक्स होता है। दो चीज़ आपने समझ गया। तो सीक्वेंस कंटेनर का मतलब होता है कि वेक्टर क्या होता है? आपका एक सीक्वेंस कंटेनर होता है, यानी कि वेक्टर के अंदर जो भी हम डेटा डालेंगे वो आपके सीक्वेंस के रूप में होना चाहिए। जैसे अरे में होता है वैसे ही आपको डेटा इसमें आप वेक्टर में डालते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस कंटेनर क्या होता है, पता समझ में आ गया। अब वेक्टर के बारे में बात करें तो हमने वेक्टर जो होता है वो अरे का कॉपी होता है। तो वेक्टर में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अपने आप अपने इस साइज को ये श्रिंक कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो वेक्टर की ये मतलब कि एक काफ़ी अच्छी आउटस्टैंडिंग फीचर होती है, जो ये डायनेमिक अपने साइज को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो ये फीचर आपको मिल जाता है HTML में। अब सबसे बड़ी बात है कि इतना हम लोग ने बात कर ली। अब हाउ टू यूज़ वेक्टर, वेक्टर की आखिर हम लोग यूज़ करते कैसे हैं, राइट। तो वेक्टर को अगर आपको यूज़ करना है तो पहला जो स्टेप होता है, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि आपको हेडर फाइल में वेक्टर आपको इंक्लूड करना पड़ता है। हेडर फाइल में जब आप वेक्टर लिख करके उसे इंक्लूड करते हैं तो ये आपके उस लाइब्रेरी में जा करके जो भी आप फंक्शन आप इंक्लूड करेंगे, जो भी कीवर्ड अगर आपने मेन के अंदर लिखेंगे, वो कोड जा करके उस लाइब्रेरी में फाइंड आउट करेगा, ठीक है। जिसमें आपका लाइब्रेरी मतलब एक फोल्डर में आपके सारे पीस ऑफ कोड होते हैं। खैर, उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या होता है, इंटीजर मेन में अंदर आपको वेक्टर लिख करके, इंटीजर लिख करके DL ट्रेन मैंने लिखा हुआ है। DL ट्रेन आपका एक वेरिएबल है। DL ट्रेन का मतलब क्या होता है जी? दिल्ली की ट्रेन, ठीक है। तो सीक्वेंस कंटेनर है चूंकि वेक्टर, तो दिल्ली की ट्रेन पे ही मैंने एग्जांपल ले लिया। इस दिल्ली की ट्रेन में हमने एक 10 20 30 एंड 40 10 20 30 40 हमने एलिमेंट भी डाल दिया। उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ इटरेटर, ठीक है, फॉर लूप से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जब फीचर मिल रहा है तो क्यों ना यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि फास्ट होता है। तो हमने इसको यहाँ पे हमने इसको ये हमने आपके इटरेटर के थ्रू इसको एक्सेस कर लिया, राइट। तो ये है वेक्टर की अभी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में अभी हम और वीडियो अपलोड करेंगे। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा कोड रन करा लिया जाए, ठीक है। ओके, चलते हैं कोड रन करके देखते हैं। नाउ अब जो आप यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमने टेम्पलेट का एग्जांपल लिया हुआ है, वही है ऑलराउंडर वाले। तो ये इस वेबसाइट का और इस कोड का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड किया। ये हेडर फाइल आपके सबके लिए होता है। अगर आपने ये एक लाइन लिख दिया तो आपको बार बार चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें सारा चीज़ आ जाता है, राइट। उसके बाद में हमने यहाँ पे टेम्पलेट कीवर्ड डाला, टाइप नेम डाला और हमने एक जेड लिखा।
उसके बाद में जेड के बाद में ये आपका रिटर्न टाइप हमने डाल दिया, और इस तरीके से ये लिख लेने के बाद में हमने 72 पैरामीटर पास करा करके जब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आपका आउटपुट जो है वो 7 आ गया, राइट। तो इससे क्या पता चला कि ये जो एक छोटा सा प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया जिसमें हमने आपका 7 और 2 पास हमने कराया, और इसमें जो बड़ी वैल्यू थी वो हमारे यहाँ पे आउटपुट में आ गई, राइट। तो यहाँ से भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इस कोड को आप लोग चला करके देख लीजिए, और चला करके ही देखने पे आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इस कोड के बारे में। तो हमने ये बता दिया कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे अब वेक्टर है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी प्रोग्राम में कि ये जो वेक्टर है स्टेप 1 में आपको ये इंक्लूड करना है, राइट। और इंक्लूड कर लेने के बाद दूसरा स्टेप आता है कि आप यहाँ पे आप इसको फिर हमने इसमें आपने एलिमेंट डाला हुआ है, फिर उसके बाद में हमने ये लूप लगाया हुआ है, और फिर इसमें हमने इसको प्रिंट कराया हुआ है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो यहाँ पे हमारी सारी जो एलिमेंट है यहाँ पे आपकी प्रिंट हो चुकी है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं बोलूँगा कि आप लोग जाकर के रन करा के देख लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।